हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये पाठ किस पर आधारित है? ये कहानी एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ युवा नमक निरीक्षक के संघर्ष पर आधारित है, जो भ्रष्टाचार को रोकने का और उससे दूर रहने का प्रयास करता है। अंग्रेजों ने किस पर अपना एकाधिकार करने के लिए उसका एक अलग विभाग बना दिया था। आजादी से पहले अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए नमक का एक नया और अलग विभाग बना दिया था, जिससे नमक जैसी मामूली सी चीज भी लोगों को आसानी से मिलना मुश्किल हो गया था। नमक के विभाग में कौन निरीक्षक या दरोगा बनकर आया था? नमक के विभाग में मुंशी वंशीधर नमक का दरोगा बनकर आया था। मुंशी वंशीधर कैसा व्यक्ति था? इस कहानी में वंशीधर सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, जिसका चरित्र बहुत ही प्रभावशाली है। वंशीधर एक ईमानदार, शिक्षित और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, जो अपने पिता के बताए रास्ते पर न चलकर ईमानदारी को चुनता है। वह एक ऐसा स्वाभिमानी व्यक्ति है जिसने न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ नतीजा दिए जाने पर भी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। पंडित अलोपीदीन कौन था और कैसा व्यक्ति था? वंशीधर जिस इलाके में नमक के दरोगा थे, पंडित अलोपीदीन भी उसी इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन्हें अपने धन पर बहुत घमंड था कि वह धन से किसी को भी खरीद सकते हैं। न्याय के दरबार में कर्मचारियों पर किसका नशा छाया हुआ था? न्याय के दरबार यानी अदालत में कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पंडित अलोपीदीन न्यायालय में मुकदमा कैसे जीत गए थे? वह अपने पैसे के बल से ये मुकदमा जीत गए थे, क्योंकि उन्होंने सभी को खरीद लिया था। पंडित अलोपीदीन के निर्दोष साबित होने पर मजिस्ट्रेट ने वंशीधर के लिए क्या फैसला सुनाया? जब अदालत में अलोपीदीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तब मजिस्ट्रेट ने वंशीधर को नौकरी से निष्कासित कर दिया था, यानी उन्हें दरोगा पद से हटा दिया गया था। घर से जाते समय वंशीधर के पिता ने उन्हें ऐसी नौकरी करने के लिए क्यों कहा जिसमें ऊपरी कमाई भी होती है? वंशीधर के पिता एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह पूरी तरह से कर्जे में डूबे हुए थे। इसीलिए वह चाहते थे कि उनका बेटा वंशीधर ऐसी नौकरी करे जिसमें रिश्वत भी ली जाती हो और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। रात में पुल से गुजर रहे वाहनों की आवाज सुनकर वंशीधर को क्या आभास हुआ? रात में पुल से गुजर रहे वाहनों की आवाज सुनकर वंशीधर को कुछ गलत काम होने का आभास हो गया था। वंशीधर के पिता कैसे व्यक्ति थे? वंशीधर के पिता को अपने जीवन के बहुत से अनुभव हो चुके थे। वह अपने घर की परिस्थिति से बहुत चिंतित थे और अपने बेटे की नौकरी के सहारे अपने घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करना चाहते थे। उनके अनुसार रिश्वत लेने में कोई बुराई नहीं है। पंडित अलोपीदीन द्वारा वंशीधर को रिश्वत दिए जाने पर उसने क्या किया? जब पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को रिश्वत देने का प्रयास किया, तो उसने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे अलोपीदीन को वंशीधर के धर्म से हारना पड़ा। वंशीधर के पिता ने वंशीधर से नौकरी पर जाने से पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा कि वेतन पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। जिस प्रकार महीने में एक बार ही पूर्णमासी पर पूरा चांद नजर आता है, उसी प्रकार मासिक वेतन भी महीने में एक ही बार मिलती है, जिससे घर का गुजारा करने में बहुत मुश्किल होती है। पाठ के अंत में पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को क्या प्रस्ताव दिया था और क्यों? पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सभी संपत्तियों का मैनेजर बनाने का प्रस्ताव दिया था, क्योंकि वह उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से काफी प्रभावित थे। अदालत में अलोपीदीन के छूट जाने पर वकीलों में खुशी का माहौल क्यों था? अदालत में अलोपीदीन के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों में खुशी का माहौल था, क्योंकि वकीलों को पंडित अलोपीदीन से धन प्राप्त होता रहता था। कहानी का कौन सा पात्र हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों? इस कहानी में मुंशी वंशीधर का पात्र हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि वह एक ईमानदार, शिक्षित और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। उसके पिता ने उसे अपने घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बताकर उसे बेईमानी का ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी ईमानदारी बनाए रखी और अपने स्वाभिमान को नहीं खोया। नौकरी मिलने से पहले वंशीधर के घर की हालत कैसी थी? नौकरी मिलने से पहले वंशीधर के घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे, जिनकी मासिक वेतन बहुत कम थी। वह बहुत से कर्जे में डूबे हुए थे।
लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। इस बात से वंशीधर के पिता के कहने का क्या अर्थ था? वंशीधर के पिता द्वारा कहे गए ऐसे शब्द लड़कियों की हीन और उपेक्षा की स्थिति को प्रकट करती है। जिस प्रकार घास फूस की वृद्धि और सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करता, उसे खाद पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार बेटियां भी होती हैं जो युवावस्था की ओर तेजी से बढ़ती जाती हैं। यानी लड़कियों को घास फूस की तरह परिवार पर केवल बोझ समझा जाता है। वंशीधर की बातों को सुनकर आलोपीदीन चकित क्यों रह रहे थे? आलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था कि वह अपने धन से किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए नमक के दरोगा वंशीधर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था, तब आलोपीदीन ने धन का लालच देकर उन्हें छुड़ाने के लिए कहा। लेकिन वंशीधर ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, जिसे देखकर आलोपीदीन चकित रह गए थे। उन्होंने ऐसा ईमानदार व्यक्ति पहली बार देखा था। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त कर दिया था? आलोपीदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जिसे कोई भी अपने कर्तव्य पालन से नहीं हटा सकता और जिसे धन का कोई लोभ नहीं था। इसीलिए वह समझ गए कि वंशीधर निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकता है और पंडित आलोपीदीन के पास बहुत जायदाद थी और उसे ऐसे ही ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी। इसी कारण उन्होंने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर लिया था।